हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम मंत्रा में, जहां पढ़ाई होती है आसान तरीके से, कम समय में ज़्यादा जानकारी। स्पीडी पब्लिकेशन बुक्स से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आरआरबी ग्रुप डी के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फर्स्ट प्रश्न को शुरू करने से पहले चलिए शुरू करते हैं। कोट्स: धीरे चलो लेकिन चलो, रुको मत, रुकना ही असली हार है। धीरे चलो लेकिन रुको मत, रुकना ही असली हार है। फर्स्ट प्रश्न है, पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे अस्थायी तत्व है। पहले प्रश्न में सबसे अस्थायी तत्व कौन सा है? तो सीसा, जो लेड है, जिसे लेड भी बोलते हैं, इसका सिंबल पी भी होता है, सबसे अस्थायी तत्व है। अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? तो अक्रिय गैसों की खोज रैमजे ने की थी। अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? रैमजे ने की थी। अक्रिय जो गैस होती हैं, जैसे हीलियम, नियोन, जेनॉन, रेडॉन, क्रिप्टॉन, ये सब अक्रिय गैसें होती हैं और ग्रुप 18 में होती हैं। प्रश्न थर्ड है। थर्ड प्रश्न में, खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होता है। तो खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होता है विटामिन। पीले फास्फोरस को रखा जाता है। तो पीले फास्फोरस को रखा जाता है जल में। लाल फास्फोरस जो होता है मैच बॉक्स पर होता है। मैच बॉक्स यानी माचिस के डिब्बे पर रेड फास्फोरस होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? तो ऑप्शन ओजोन, जो गैस होती है चांदी की सतह को काला कर देती है। यूरिया में नाइट्रोजन होती है। यूरिया में नाइट्रोजन होती है। ऑप्शन गैस कीजिए। 46% यूरिया में नाइट्रोजन होती है। जैसा कि यूरिया का आयात बंद कर देगा भारत 2025 तक, ये करंट अफेयर, ये भी ध्यान रखें। क्वेश्चन 7 नंबर है, मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। निकेल है। मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है निकेल, जिसका सिंबल होता है Na। आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है? तो आतिशबाजी में लाल रंग जो होता है स्ट्रांसियम के कारण होता है। लाल रंग स्ट्रांसियम के कारण होता है। क्वेश्चन 9, अम्लों क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को कहते हैं? लवण कहते हैं, उदासीन भी कहते हैं। क्वेश्चन 10, उदासीनीकरण क्रिया में लवण और जल बनता है। सबसे शुद्धतम जल है ऑप्शन बी, वर्षा का जल सबसे शुद्धतम जल होता है। शुद्ध जल होता है, उदासीन होता है, ना ही अम्ल होता है ना ही क्षार होता है। मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि, और मलेरिया मुक्त भारत, करंट अफेयर के अकॉर्डिंग मलेरिया मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य जो रखा गया 2030 तक रखा गया। टीबी मुक्त रहने का भी लक्ष्य रखा गया 2030 तक, ये भी ध्यान रहे। जैसे कि क्वेश्चन 13 था, मलेरिया परजीवी को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त औषधि है क्लोरोक्विनीन, ऑप्शन ए। किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो ढलवा लोहा में जो कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है वो सबसे अधिक होती है ढलवा लोहा में। क्वेश्चन 15, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा डैश पर निर्भर करती है? आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा ताप पर निर्भर करती है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है ताप पर। कुकिंग गैस मिश्रण होता है ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। कुकिंग गैस मिश्रण होता है ब्यूटेन और प्रोपेन का, जो घरों में गैस यूज की जाती है उसका, ब्यूटेन और प्रोपेन का। लाइटर में ब्यूटेन गैस होती है, ये ध्यान रहे। सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। ये कार्बन का एक अपरूप में आता है। कार्बन के 3 अपरूप होते हैं। ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या 2 होती है। ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या 2 होती है। धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण होता है।
जल सीसा का रासायनिक यानी वाटर ग्लास का रासायनिक सूत्र Na2SiO3, Na2SiO3 ऑप्शन ए। ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं तो ऑप्शन डी। ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं, ऑप्शन डी में एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। ड्यूटेरियम जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक है। ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम और प्रोटेरियम हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं 238 ऑप्शन बी। हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, जैसा कि आपको पहले साझा कर चुके, ऑप्शन डी है और 3। हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 है। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन हाइजेनबर्ग ने किया था, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 25, स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब बढ़ जाता है। स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब बढ़ जाता है। परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? परमाणु भट्टी में यूरेनियम ईंधन प्रयुक्त होता है। भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड आंसर होगा। 27 का आंसर सी होगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनेट, यहाँ पे नाइड नहीं बोलना है, आइसोसाइनेट होगा। मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल बोलना है, मिथाइल आइसोसाइनेट। सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड। सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड। रेडियोकार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? रेडियोकार्बन डेटिंग से जीवाश्म की आयु का निर्धारण होता है। सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? इंफ्रारेड किरण, ऑप्शन ए। ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक 373 केल्विन। निम्न में से कौन सा सबसे कठोरतम धातु है? प्लेटिनम सबसे कठोरतम धातु है। निम्न हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील ऑप्शन ए फ्लोरीन। ये 17 ग्रुप में आता है हैलोजन। क्वेश्चन 34, बॉक्साइट का रासायनिक नाम 34 का हाइड्रेट एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन डी। मोनाजाइट किसका अयस्क है? मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रवावस्था में पाई जाती है? तो 36 का ऑप्शन ए ब्रोमीन जो है अधातु है और ये कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाई जाती है। ध्यान रहे यहाँ पे अधातु है। रेडियम प्राप्त किया जाता है लाइमस्टोन से। निम्न में से किसका प्रयोग दर्पण को चमक देने के लिए किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग दर्पण को चमक देने के लिए। सबसे आघातवर्धनीय धातु जो है सोना है, इसका सिंबल Au है। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको लगे कि इस वीडियो ने आपकी थोड़ी भी मदद की हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट ही हमारी प्रेरणा है। धन्यवाद।